खबर आपको दें, मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बलूचिस्तान को होल्ड करने के लिए, एंड आज उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। मुनीर की सेना पर BLF का एक बड़ा अटैक हुआ है। BLF ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं। BLF ने पाकिस्तान के 12 कमांडोज को भी ढेर करने का दावा किया है। और वो हेलीकॉप्टर जो पहुंचे वहां पे गालबन MI-17 हेलीकॉप्टर था जो वहां पे पहुंचा, तो उसको सरफेस टू एयर मिसाइल स्ट्रिंगर मिसाइल से, अमेरिकी साख्ता स्ट्रिंगर मिसाइल जो कि 1980 की दहाइयों से यहां पे मौजूद हैं, उनसे हमला कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। पैसा इकट्ठा करके रॉ के जरिए वो पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं। इस तहरीक में जो पैसा लग रहा है वो वहां से आ रहा है। पाकिस्तान cannot move safely by road and over now his air is even becoming vulnerable, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है। 2 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने गिराए हैं, अब ये 2 है कि 3 है ये तो अभी टाइम बताएगा। बलूचिस्तान में प्रमुख राजमार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन हमलों में कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि आप या आधा कश्मीर या तो हथियार लें, जो पाकिस्तान नहीं हथियाएगा। तो इसीलिए इन्होंने अब ये डिमांड करना शुरू कर दिया है कि हम इसको आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर बनाना चाह रहे हैं, ताकि इंडिया का जो मकसद था अपना कश्मीर पे कब्जे का 2019 में, वो मकसद पूरा हो जाए। ये मेरा दफ्तर है सैली सरकार के साथ ही, तो मैं खाना खा रहा था उस वक्त, तो कुछ आवाज़ आई मुझे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़, तो बाहर निकला तो देखा नीलम स्टेडियम है, उसके साथ ही आग के शोले उठे थे और पूरे आसमां पे वो बादल जो है आसमां के धुएं के छाए हुए थे, तो आग के शोले जो है वो आसमां को छू रहे थे। तो उसके बाद जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो भी पहुँच गई थी, एम्बुलेंसेज पहुँच गई थी, तो आग पे कंट्रोल जो है वो तो कर लिया गया अभी। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के इन 2 हेलीकॉप्टरों की हवा में ही धज्जियां उड़ गईं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने रॉकेट लॉन्चर से ऐसा वार किया कि पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो गई है। खबर है कि इस ज़बरदस्त हमले में पाक सेना के 12 से ज़्यादा जवान ढेर हो गए हैं और पूरा पाकिस्तान इस समय दहशत में है। आलम यह है कि मुल्क के हर कोने से विद्रोह की चिंगारी अब शोले बन चुकी है और पाक हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि वे इसे कैसे संभालें। ऊपर से POK में भी आज़ादी की मांग को लेकर बगावत अपने चरम पर है, जहां की आवाम सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी हुकूमत को खुली चुनौती दे रही है। पाक सेना प्रमुख मुनीर और उनकी पूरी फौज इस वक्त चौतरफा घेराबंदी का सामना कर रही है, क्योंकि अब उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए हालात बेकाबू हो चुके हैं और हर तरफ से उन्हें नाकामी ही हाथ लग रही है। पाकिस्तान अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा है जहां से उसका बिखरना तय माना जा रहा है और वहां की सत्ताधारी पार्टियां अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में पूरी तरह बेबस नजर आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बढ़ते आंतरिक विद्रोह और बगावत आने वाले समय में उस मुल्क के टूटने का सबब बन सकते हैं? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। एक चीज देख लीजिए, इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है बलूचिस्तान को होल्ड करने के लिए, एंड आज उसी हेलीकॉप्टर के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान cannot move safely by road and over now his air is even becoming vulnerable, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है। 2 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने गिराए हैं, अब ये 2 है कि 3 है ये तो अभी टाइम बताएगा। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि इनको जो मारा है, वेयर देव हिट, किस तरह से मारा है, इसके बारे में कोई टैक्टिक्स के बारे में इन्होंने कहीं आके बाहर कुछ बोला नहीं है। तो खुजदार का जो एरिया है, और बाय द वे मैं बार बार बोल रहा हूँ और एक बार और इस वीडियो में बोलूंगा कि खुजदार का एरिया के अंदर इनकी गैरिजन है, जहां पर इनका न्यूक्लियर ट्रक इरेक्टेड जो लॉन्चर्स हैं वो इनके यहाँ पर रहते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स की इनकी गैरिजन वहां पर है। तो अगर ये न्यूक्लियर वेपन के गैरिजन के टाउन के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो और किस जगह पे करेंगे? ये सवाल तो दुनिया को इनको पूछना चाहिए। और यहाँ तक कि कल रात को जो मैंने आपके साथ कवर करा, कि जहां पर मैंने आपको बताया कि सिप्री की रिपोर्ट के अंदर अपने आप ही वो लोग बोल रहे हैं कि साहब इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं मार लगी। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स पे मार लगी है, पर उन्होंने ये जरूर बोला कि भाई जिस जगह के अंदर ऐसी जगह पे भारत ने मारा है जहां पर हो सकता है और जहां पर है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार और पाकिस्तानी न्यूक्लियर जो टैक्टिक्स हैं उसके अंदर उसका एक इम्पैक्ट जरूर होगा। तो ये तो सिप्री की तरफ से भी मान लिया गया है। अगर सिप्री ये मान रहा है
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक कहीं ना कहीं एक असलियत जो है इस रीजन के बारे में और इस रीजन के पूरे रियलिटी के बारे में धीरे धीरे करके पहुंच रही। अब वो कितना टाइम लगता है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बदलने में, वो तो कोई बताएगा ही। और जिस तरह से जयशंकर जी ने भी एक दो दिन पहले यूरोपियंस की वहां पर खटियाखड़ी करी है ऑन द सेम ये जो पाकिस्तानियों को वेपन्स देते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराडाइम आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। तो अगर आप देखें बीएलएफ की तरफ से जो क्लेम आ रहा है कि भाई 2 हेलीकॉप्टर्स हमने गिराए हैं और खुशदार एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन चुका है बलूचिस्तान के इनकी जो एक्चुअली लेट मी से दिस, बलूचिस्तान में जो इनकी पिटाई हो रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन जो आईएसपीआर का है वो बोलता है नहीं जी वो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन हमने लॉन्च करा और कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ गड़बड़ आ गई थी तभी वो नीचे गिरा, ये वो ऑल दैट बकवास दे। अब यही चीज अगर आप देखें कि इनका जो पीओजेके के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर इनका गिरा है, उसकी तो क्लियर वीडियोस हैं, इसके खैर क्लियर वीडियोस नहीं है, बट इसकी जो क्रैश साइट है और वहां से लोकल सोर्सेज की तरफ से जो दिख रहा है 2 बड़े डिस्टिंक्ट सेपरेट क्रैश साइट्स हैं विद ब्लैक स्मोक और ये सब चीजें, तो पता चलता है कि भैया कोई एयर एसेट वहां पर गिरा है। अब हेलीकॉप्टर क्लेम जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है और हेलीकॉप्टर जैसे मैंने आपको बताया बड़ा मैटर करता है और पाकिस्तान को वहां पर घूमना फिरना इस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम होगी अगर हेलीकॉप्टर ना ये लोग यूज कर पाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तानी आर्मी का एक ही यहाँ पर सोल्यूशन है, इज टू रोम अराउंड विद दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। और जो हेलीकॉप्टर से ये लोग नीचे गोली वोली चला के एटलीस्ट थोड़ी बहुत जो डोमिनेशन इनकी बचती है वहां पर ये करने की कोशिश एटलीस्ट दैट इज देयर। अब बलोच को देखिए, जो इन लोगों ने अटैक्स करे हैं, बलोच ने घुसे हैं नल के रीजन के अंदर, खुशदार के रीजन के अंदर, जहां पर इन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिसेज, बैंक्स, टैक्सेशन फैसिलिटीज, पुलिस स्टेशन, फायर की जो छोटी बहुत फैसिलिटीज है इनके पास, वो सारा कुछ इन्होंने अपने पास कंट्रोल में कर लिया। सम जो गवर्नमेंट की मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उनको जला के राख कर दिया वहां पर, और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करके रॉ के जरिए वो पाकिस्तान भी भिजवा रहे हैं। इस तहरीक में जो पैसा लग रहा है वो वहां से आ रहा है और इस पैसे के साथ मैं आपको जो इतलात हैं लेटेस्ट वो बताऊं कि रावला कोर्ट पे जो लोग बैठे हैं और जिस तरह ये बच्चों और औरतों को लेके आए हैं अब सामने, उसकी बिल्कुल वही प्ले बुक है जो बीएलए इस्तेमाल करती है दहशतगर्दी अपनी को छुपाने के लिए। जो टीटीपी की लीडरशिप जब वो रात को सोते हैं या पनाह लेते हैं दिन में तो वो अपने औरतों और बच्चों को अपने इर्द गिर्द रखते हैं, ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो बलोच दहशतगर्द हैं वो भी ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। वही बिल्कुल काम अब ये अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरशिप है उस जिनका मैंने 4 का नाम लिया है वो भी यही कर रहे हैं। वो खुद लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए औरतों और बच्चों को वो ले आए हैं, उनकी शील्ड बनाई है और उनको रखा हुआ है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस उनके खिलाफ एक्शन ना कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।